Yes, my dear students, today we have to discuss question number 10, exercise 12.3. क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. ये हमारी ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरिया वी विल फाइंड ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी नो √3/4 साइड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में क्या है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस गिवन। सो फॉर्मूला लगाओ, √3/4 साइड स्क्वायर इज दिस। √3 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.73205 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर इज दिस। साइड स्क्वायर इज ये इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेसिमल रिमूव कर दो, इतना आपको आता है। तो साइड स्क्वायर आ गया हमारा 40,000। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर। हैंस ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ईच साइड हमारे पास आ गई। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, इस ए को जो वर्टेक्स है इसको सेंटर मान के जो हमारी साइड निकली है उसका हाफ लेके, जैसे साइड है 200 तो 100 लेके हमने इसका एक सर्कल ड्रा करना है। इसी तरह ए बी पर रखकर सर्कल ड्रा करना है, इसी तरह सी पर रखकर सर्कल ड्रा करना है। तो जो हमारी ये ट्राइंगल है, अगर इसमें से ये 3 सेक्टर हट जाते हैं, ये और ये, तो बीच का पोर्शन रह जाएगा। और तीनों जो सेक्टर हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। वी नो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60, मीन्स एंगल ए पर भी 60 है, बी पर भी 60 है और सी पर भी 60 है। तो देन एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 है तो 3 आगे लग जाएगा, θ/3 60 पाई आर स्क्वायर। 3 थीटा की जगह 60/360, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। और आर का मतलब 200/2, जो साइड है उसका हाफ लेना है। तो ये हमारा 3 सेक्टर्स का निकल गया। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना था, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ, दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, कि ये है एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, इसके ऊपर 9 जो हैं वो सर्कुलर डिज़ाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इधर 3 इधर, ये 9 जो हैं वो सर्कुलर डिज़ाइंस हैं। ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, एक डिज़ाइन का रेडियस 7 है। आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो क्या है, देखो अगर ये 7 इसका रेडियस है एक का, तो डायामीटर हो जाएगा 14, डबल ऑफ द रेडियस। 14 डायामीटर इसका हो गया, 14 इसका हो गया, 14 इसका हो गया। तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर की साइड मिल जाती है। ठीक है, हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद 9 जो सर्कुलर डिज़ाइंस है उसका एरिया निकाल देंगे और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा उसका निकल जाएगा। तो ये है रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन इज 7 सेंटीमीटर, then its diameter is 14. As there are 3 designs with each side of the square, therefore each side of the square handkerchief will be 14 plus 14 plus 14, 42 centimeter. Now area of the remaining portion will be area of the square minus area of 9 circular designs. Square का area side multiply side, 9 circular designs का 9 into pi r square, r दिया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, OACB इज ए क्वाड्रेंट। ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 12 की। OACB ये जो है वो एक क्वाड्रेंट है, मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट है। ये अगर हम ऐसे पूरा ड्रा कर लेंगे तो ये 1/4 पार्ट होता है। एंड रेडियस 3.5 रेडियस है, दैट मीन्स OA भी 3.5 है और OB भी 3.5 है। लेकिन OA के अंदर से OD 2 सेंटीमीटर कट करके एक ट्राइंगल बना दी। तो हमने इसका एरिया एक तो क्वाड्रेंट का निकालना है और एक शेडेड रीजन का।
तो क्वाड्रेंट का तो दिक्कत ही नहीं है, आपके पास रेडियस जो है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाओ, क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है। तो हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री थीटा हो गया, और तो ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आपका एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल BOD निकल गया। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस कर दो तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 की फिगर मैंने इसमें यहाँ बनाई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना था। 11 और 12 में मुझे कोई कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से नहीं करनी थी, सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 30 इसमें हमें बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैंने इसकी फिगर यहाँ पर बना दी है। OABC इज़ इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट था OPBQ, ये एक क्वाड्रेंट था OPBQ। इसके अंदर OABC एक स्क्वायर बना दिया, और OA मीन्स स्क्वायर की जो साइड है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर गिवन। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो बहुत आसान है, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। स्क्वायर का एरिया निकालने की तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की ईच साइड तो दी हुई है। हमें क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता। क्वाड्रेंट का रेडियस निकालने के लिए हमने क्या किया, OB को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जितना OB है उतना ही OP है और उतना ही OQ है, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर ही तो है। ये जो क्वाड्रेंट की जो आर्क है B उसी के ऊपर तो है, तो इसके ऊपर जितना ये जो पॉइंट है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मीन्स यहाँ कंपास रख के A ऐसे ड्रा किया हुआ है, तो जो B को हम O से मिलाते हैं तो इस पाइथागोरियन लगा करके हमें OB जो है वो रेडियस मिल जाएगा। तो OA 20 है, AB भी 20, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, और ये 90 डिग्री है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो पाइथागोरियन लगा दो। OABC is a square given, therefore OA is equal to AB, side of the square, एंगल A 90 है, join OB by using Pythagorean। तो OB हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर OB मेरा निकल गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट। चाहती तो मैं यहीं छोड़ सकती थी, बट आपको क्लियर करना से मतलब है कि भाई आपको रेडियस निकालना है, OB निकालना है। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि आगे फिर इसका स्क्वायर हो जाना है। अगेन OB इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल दो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई दिया हुआ है, जहाँ दिया हुआ होता है उसी को कंसीडर करना है। OB स्क्वायर, तो जितना ये रूट वाला दिया हुआ था उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हमने फिर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ द स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर जो है साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो जाना पहचाना लग रहा है, शक्ल भी साफ नज़र आ रही है, अभी ऐसा सम हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो ये आपको अपने आप करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 की भी फिगर मैंने ड्रा की है, क्योंकि मैंने फिगर के ऊपर कुछ नंबरिंग देनी थी, कुछ लिखना था, सो मुझे फिगर ड्रा करनी पड़ी। तो ये फिगर थी, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाई, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब है इधर और इधर दोनों बराबर होने चाहिए। ये ऐसे क्वाड्रेंट बनाया मैंने, ABXC क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आना था, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इधर और इधर दो इक्वल साइड्स ले ली, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो रेडियस बराबर होएगा। फिर इसको मिला दिया, इतनी ही कंपास AB को ली और मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो करना क्या है, फर्स्ट पार्ट मैंने इसको इस फिगर को दे दिया, सेकंड इस पार्ट को दे दिया, और थर्ड ऊपर वाले पार्ट को, और यहाँ पर X मैंने अपनी तरफ से लिखा है। फर्स्ट इज ए ट्राइंगल, फर्स्ट फिगर जो नंबर 1 दे रखा है वो एक ट्राइंगल का है। 1 + 2, अगर मैं 1 के अंदर 2 ऐड कर देती हूँ तो क्वाड्रेंट बन जाता है ABXC, ये क्वाड्रेंट बन गया। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट है फर्स्ट फिगर का एरिया प्लस सेकंड फिगर का एरिया। तो क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने 4 पाई आर स्क्वायर निकाल दिया। फिर मैंने एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल दिया। अब अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देती हूँ तो मुझे सेकंड पार्ट का अलग से एरिया मिल गया।
तो सेकंड पार्ट का एरिया निकल गया क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। क्यों ज़रूरत पड़ेगी आगे देखते हैं। अब क्या है कि जो बी सी है उसको डायामीटर लेना है, बी सी एस डायामीटर। हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, तो बी सी की लेंथ कितनी होगी, ये हम पाइथागोरियन लगा लेंगे ट्राइंगल ए बी सी पर। पाइथागोरियन लगाकर बी सी जो है जैसे पिछले सम में निकाला 392 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे अपने आप ही इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। बी सी इज द डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो रेडियस हो जाएगा अपॉन में 2। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, क्योंकि बी सी डायामीटर है तो बी सी के इधर इधर जो भी पोर्शन है वो सारा सेमी सर्कल का है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सेमी सर्कल में आएंगे। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल दैट इज सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेमी का मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 154 आ जाएगा। इस पूरे का सेकंड और थर्ड का 154 है, जबकि अकेले सेकंड का मैंने निकाल रखा था ऑलरेडी, दैट वाज 56। तो अब पूरे सेमी सर्कल का एरिया में से 56 जो है सेकंड पार्ट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा आपका शेडेड पोर्शन का। यस। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, मीन्स इस वाले डिज़ाइन का एरिया निकालना है, विच इज़ कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स। टू क्वाड्रेंट्स का कॉमन हिस्सा है, एक तो क्वाड्रेंट है ए बी एक्स डी, ए बी एक्स डी, एक तो ये क्वाड्रेंट है, उन्होंने क्वाड्रेंट ड्रा किया। फिर एक क्वाड्रेंट ड्रा किया बी सी डी वाई, एक ये क्वाड्रेंट। तो जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट है उसका एरिया हमने निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो ये पूरा फिगर बनाने के बाद एक स्क्वायर बन गया ए बी सी डी। एक स्क्वायर का एरिया में से अगर मैं ए बी एक्स डी इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देती हूँ, इसका स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देती हूँ, तो पार्ट नंबर 1 का एरिया जो ये वाइट सा पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली अगर दोबारा मैं स्क्वायर का एरिया निकाल के बी सी डी वाई इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देती हूँ, तो इस सेकंड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, मीन्स वाइट वाला पोर्शन विदाउट डिज़ाइन जो पार्ट है उसका एरिया हमारे पास निकल जाएगा। विदाउट डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा, फिर हम स्क्वायर के एरिया में से वाइट पोर्शन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। तो यही मैंने किया है यहाँ पर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी एक्स डी। साइड हमें पता है स्क्वायर की 8 दी हुई है, मीन्स ये भी 8 सब दिया हुआ है, तो 8 × 8 क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर 96/7 आ गया। सिमिलरली इसका एरिया निकल जाएगा सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट का एरिया भी वैसे ही निकलेगा जैसे इसका निकला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बी सी डी वाई जो भी है। तो ये हमारा टोटल फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया ये निकल गया। अब डिज़ाइन का निकालना है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड टोटल मैंने यहाँ कर दिया था, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर 8 × 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें से ये वाला माइनस कर दो तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर वर्कशीट एक्सरसाइज 12.3 पूरी होती है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू प्रैक्टिस।